हे गाइस वेलकम टू द चैनल। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है अल अक्सा मस्जिद या अल अक्सा मॉस्क। अब पिछले कुछ हफ्तों से एक कॉन्फ्लिक्ट दुनिया में चल रहा है जो लगभग लगभग अब खत्म हो चुका है। खत्म कहने का मतलब ये है कि वो अपरूटेड नहीं हुआ है पूरी तरीके से, लेकिन अभी थोड़ा सा पीस एस्टैब्लिश हो गई है क्योंकि सीज फायर दोनों पार्टीज की तरफ से डिक्लेयर हो गया है। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली खत्म तो तब होगा जब इसके पॉलिटिकल और रिलीजियस एस्पेक्ट्स को एड्रेस किया जाएगा। बिना उसके ये कॉन्फ्लिक्ट कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। तो फिलहाल आज के वीडियो में हम अल अक्सा मस्जिद के उन सारे एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जहां से ये डिस्प्यूट निकलता है। और सिर्फ अल अक्सा मस्जिद ही नहीं, आप ये भी समझेंगे कि वहां पे और जो कुछ कंस्ट्रक्शंस हैं, जो कुछ इमारतें हैं, वो क्या इंपॉर्टेंस रखती हैं आपके यहूदी धर्म में और इस्लाम धर्म में। तो शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की उस दिन से जिस दिन ये बेसिकली डिस्प्यूट शुरू होता है। तो 9 और 10 मई का जो समय है, ये समय सेलिब्रेशन का समय होता है इज़राइल में। इस दिन जेरूशलम डे मनाया जाता है। 9 मई की इवनिंग को ये सेलिब्रेशन शुरू होता है और 10 मई की इवनिंग तक ये सेलिब्रेशन चलता है। तो इस दौरान भी वही सेलिब्रेशन हो रहा था, लेकिन उस सेलिब्रेशन के दौरान अल अक्सा मस्जिद में जो डिस्प्यूट अराइज़ हुआ, ऐसा हमास का कहना है। तो उसकी वजह से हमास ने कुछ रिटेलिएशंस किए, रॉकेट्स दागने शुरू कर दिए, जिसको इज़राइल के डिफेंस सिस्टम ने डिटेक्ट किया। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि दोनों के बीच में रॉकेट्स जो है वो दागे जाने लग गए, बहुत सारी कैजुअल्टीज़ हुई, बहुत सारे लोग इसमें इंजर्ड भी हुए। तो ये विवाद बढ़ गया, बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं इन्होंने मीडिएटरशिप करी, स्पेशली जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, इजिप्ट हो गया, टर्की हो गया। तो ये वो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने फ़लस्तीन का साइड लिया, अमेरिका और कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो इज़राइल का साइड ले रही थी। लेकिन इसमें बेसिक ये चीज़ थी कि एट लीस्ट सीज़ फायर जो है वो डिक्लेयर कराने में सक्षम रहे और आगे जो है वॉर एस्केलेट नहीं हुआ। तो अब हम समझते हैं कि आखिर इसकी रूट्स कहाँ से शुरू होती हैं, प्रॉब्लम है क्या? कि ये जो मस्जिद है वो किस लोकेशन पर एस्टैब्लिश है और अक्सर इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों शुरू होता है इस एरिया को लेके, या मैं कह दूँ पिछले हफ्ते क्यों शुरू हुआ, या फिर जब-जब भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं तो इसी एरिया को लेके हुए हैं। तो इस एरिया में ऐसा क्या ख़ास है जिसकी वज़ह से डिस्प्यूट हमेशा अराइज़ होते रहते हैं। तो इस मैप को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, इस मैप को आप ध्यान से देख लीजिए क्योंकि ये मैप जो है वो आपको इस पूरे डिस्प्यूट को समझाने वाला है। तो ये 35 एकड़ का पूरा जो एरिया है, जिसे आप देख रहे हैं टेम्पल माउंट कहा जाता है। मैप आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन पे, तो उस मैप में आप वर्ल्ड के मैप में एक बहुत छोटा-सा जो सेक्शन है, वहाँ पे आपको इज़राइल दिख रहा होगा और इज़राइल से ही लगा हुआ आप देख रहे हैं वेस्ट बैंक और वहीं पर जेरूशलम है। ये जेरूशलम बहुत पुराना शहर है और यहीं पर ये 35 एकड़ का एरिया है, जिसे ओल्ड सिटी ऑफ जेरूशलम भी कहते हैं या ओल्ड सिटी जेरूशलम ओल्ड सिटी कहते हैं बेसिकली। यहाँ पे 3 ऐसी चीज़ें हैं, जो हमें समझनी ज़रूरी हैं इस पूरे अल-अक्सा डिस्प्यूट को समझने के लिए। पहला आप देख रहे होंगे एक गोल्डन डोम का स्ट्रक्चर है जिसे हम डोम ऑफ द रॉक कह रहे हैं। इसके बाद अल अक्सा मस्जिद का कंपाउंड है। इसके बाद एक ब्लूइश लाइन है जो सराउंड कर रही है इस पूरे एरिया को, कंस्ट्रक्शन को। दीवार है, पूरा वॉल से सराउंडेड है ये एरिया। इसे हम कहते हैं वेस्टर्न वॉल या वेलिंग वॉल भी कहते हैं। नॉर्मली वेलिंग वॉल जो है ये एक ऑफेंसिव कांसेप्ट है या आप कहते हैं ऑफेंसिव टर्म है। नॉर्मली इस तरह का टर्म ज्यूइश जो है यहूदी ग्रुप के जो लोग हैं वो ऑफेंसिव मानते हैं उसे। वेलिंग वॉल नहीं, उसे आप वेस्टर्न वॉल कह सकते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर इस डिस्प्यूट को हम समझें तो थोड़ा-सा बैकग्राउंड में जाते हैं और इतिहास को समझते हैं कि इज़राइल का जो प्राचीन इतिहास है, वो कहाँ से रिलेटेड है। तो इज़राइल की एंशिएंट हिस्ट्री का जो सोर्स है, जहाँ से हमें इज़राइल धर्म के बारे में पता चलता है, वो है हिब्रू बाइबल। और हिब्रू बाइबल का जो टेक्स्ट है, उससे हमें पता चलता है कि जो इज़राइल आया, वो कहाँ से आता है? उसके बारे में हम ज़रूर डेफ़िनेटली एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, हिस्ट्री ऑफ इज़राइल। यहाँ मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि अब्राहम हैं, जिनके बेटे थे आगे जाके, ठीक है? आपके आइज़क और इस्माइल, ठीक है? तो इन्हीं आइज़क जो है, उन्हीं के बेटे आगे होंगे जैकब, जिनको हिब्रू देवता ने इज़राइल कह के बुलाया था एक्चुअली, इज़राइल नाम दिया था बेसिकली। और वहीं से फिर इज़राइल जो है वो देश का भी कॉन्सेप्ट बनता है। तो अभी अभी जो है इनकी ओरिजिन वो अब्राहम से ट्रेस की जाती है। अब्राहम इस्लाम के भी फ़ोरफ़ादर माने जाते हैं, एंसेस्टर माने जाते हैं एक तरीके से, फाउंडिंग फ़ादर माने जाते हैं और यहूदी धर्म के भी फाउंडिंग फ़ादर माने जाते हैं।
अगर आप देखेंगे तो, क्योंकि प्रॉफेट मोहम्मद ने भी जो टीचिंग्स एस्टेब्लिश की, तो प्रॉफेट मोहम्मद का भी कहना ये है कि वो पहले से प्री एक्जिस्टिंग जो टीचिंग्स थी अब्राहम की, उन्हीं को उन्होंने रिफाइन करके एस्टेब्लिश किया है, क्योंकि टीचिंग्स में बहुत सारे डेविएशंस आ गए थे। तो अब आप यहाँ पे उस डिस्प्यूट को समझो, जो डिस्प्यूट अराइज हो रहा है। अभी आपने ज्योग्राफी देखी, उस ज्योग्राफी में आपने वो बिल्डिंग्स देखे, कंस्ट्रक्शंस देखे। अब आप देखो, ये पूरा जो सर्किल एरिया है, इस सर्किल एरिया को क्या कहा जा रहा है? अलेक्सा का जो ये लोकेशन है, वो इस पूरे टेम्पल माउंट में स्थित है। अब ये माउंट या माउंट का जो इलाका होता है, उसे आप हिंदी में कहो तो टीला या एक ज़मीन का उभरा हुआ स्ट्रक्चर कह सकते हैं आप, ठीक है? तो इसे टेम्पल माउंट कहते हैं। यहूदी लोग ज़्यादातर टेम्पल माउंट कह के बुलाते हैं, और इसे ही इस्लाम में हरम शरीफ कहा गया है, ठीक है? या हरम अल शरीफ के नाम से भी जाना जाता है। ये जो माउंट है, ये यरूशलेम की पवित्र जगह है, यहूदियों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और क्रिश्चियंस के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है? अब यहाँ पर जिन बिल्डिंग्स में प्रॉब्लम है, उन बिल्डिंग्स की बात समझ लेते हैं हम। तो सबसे पहले आप ये जो गोल्डन डोम वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं, है ना? पिछले कुछ हफ्तों से, जब से इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हैं, इन कॉन्फ्लिक्ट्स में जितने भी इमेजेस आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिल रही हैं, इंटरनेट में फ्लोट हो रही हैं, उनमें ज़्यादातर यही बिल्डिंग जो है वो शो की जा रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो ये है कि ये बिल्डिंग एक्चुअल में डोम ऑफ रॉक है, अल अक्सा मस्जिद नहीं है। तो यहाँ पे आप देखोगे, अल अक्सा मस्जिद का जो पूरा कंपाउंड है, इसमें डोम ऑफ रॉक के, यानी वो गोल्डन डोम वाली बिल्डिंग के जस्ट सामने एक छोटी-सी बिल्डिंग दिख रही है आपको, है ना? ये है अल अक्सा मस्जिद। जो ग्रे कलर की या सिल्वर कलर की बिल्डिंग दिख रही है आपको छोटी, वो एक्चुअल में जस्ट सामने की तरफ आप जब देखेंगे तो दैट इज़ द अल अक्सा मॉस्क, वो अल अक्सा मस्जिद है ना? और वो जो गोल्डन डोम वाला स्ट्रक्चर है, वो पूरा इलाका जो है वो डोम ऑफ रॉक है एक्चुअल में, और उसके बाद ये जो पूरी वॉल कवर करती है इस कॉम्प्लेक्स को या इस कंपाउंड को, ठीक है? ये है वेस्टर्न वॉल। अब ये किस तरीके से पवित्र है, किस तरीके से ये रिलेटेड है इन जगहों से, और क्यों अक्सर जब-जब यहूदियों और अरबों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो यहीं से रिलेटेड होते हैं। तो हम शुरू करते हैं उस बैकग्राउंड को ट्रेस करना। अच्छा, 1948 के आसपास से, जब से इज़राइल का एक्जिस्टेंस हुआ है और जब से ये एरिया पॉपुलेट होना शुरू हुआ, जब से यहाँ पर लोग बसने शुरू हो गए, तो फ़िलिस्तीन तो है ही है। इसे अरबी लोग जो कहते हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग कहते हैं, वो कहते हैं कि हम तो यहाँ पे पहले रह ही रहे थे। बाद में फिर क्या हुआ, यहाँ पे यहूदियों को बसाया गया, और यहूदियों को क का कहना है कि बेसिकली ये क्या है, यही हमारा एंसेस्ट्रल लैंड है। चूँकि बीच में बहुत सारे परसिक्यूशंस हुए, कई जगहों पर मूवमेंट हुआ यहूदियों का, इसलिए वो अपने ओरिजिनल एंसेस्ट्रल लैंड से माइग्रेट कर गए, लेकिन अब वो वापस अपने एंसेस्ट्रल लैंड में बसे हैं। तो इस तरीके से इस पॉपुलेटेड एरिया में डिस्प्यूट की जो पॉसिबिलिटीज़ थी, स्कोप था, वो इस वजह से क्रिएट हो गया। अब 1948 में जब जेरूसलम जो है, वो इज़राइल ने अपनी कैपिटल डिक्लेयर कर दी, क्योंकि 1948 के बाद इज़राइल को वैलिडिटी मिल गई पॉलिटिकल टर्म्स में, पॉलिटिकल कम्युनिटी में, पूरी दुनिया में। यूनाइटेड नेशन ने रिज़ॉल्यूशन पास करके ब्रिटिशर्स की मीडिएटरशिप से बाकायदा इज़राइलियों को यहाँ पे बसा दिया, या यहूदियों को यहाँ पे बसा दिया। तो जेरूसलम का जो पश्चिमी इलाका है, जो वेस्टर्न जेरूसलम है, उसको इज़राइल ने अपनी कैपिटल बना दी, और जो पूर्वी हिस्सा है, उसको जॉर्डन के पास रखा गया, या जॉर्डन के पास ही था एक्चुअली बेसिकली। तो 1967 में एक वॉर होती है, जिसे सिक्स डे वॉर कहा जाता है, क्योंकि ये 6 दिनों में कॉन्क्लूड हो गई थी, और इन 6 दिनों में इज़राइल ने अकेले इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया की कंबाइंड आर्मीज़ को डिफीट किया था। और इस छोटे 6 दिन के युद्ध के बाद क्या हुआ कि इज़राइल ने उन सारे इलाकों पे भी कब्ज़ा कर लिया, जो डिस्प्यूटेड थे, जिन्हें अब ऑक्यूपाइड टेरिटरी कहा जाता है। इन्हीं ऑक्यूपाइड टेरिटरीज़ में से पूर्वी जेरूशलम का भी हिस्सा आता है, और इसी पूर्वी जेरूशलम के हिस्से में ये डिस्प्यूटेड एरिया है टेम्पल माउंट। तो अब हम समझते हैं कि ये जो ओल्ड सिटी ऑफ जेरूशलम है, जो कि पूर्वी जेरूशलम में स्थित है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये 3 कम्युनिटीज़ के लिए, 3 रिलिजन्स के लिए बहुत होली साइट है, पवित्र जगह है। तो आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ये पूरा जो टेम्पल माउंट का स्ट्रक्चर है, इस टेम्पल माउंट के स्ट्रक्चर में पहले हम ज्विश के पॉइंट ऑफ व्यू से, या जो ज्यूज़ हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, जो यहूदी हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि इस टेम्पल माउंट की जो वॉल आप देख रहे हैं, पूरी की पूरी जो दीवार आप देख रहे होंगे, ठीक है? इस दीवार का लेना-देना है यहूदियों के एंसेस्टर से, ठीक है? अब ये महत्वपूर्ण क्यों है?
तो जो हिब्रू बाइबल है उसमें ऐसा लिखा हुआ है, एज द नेवल इज सेट इन द सेंटर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, सो इज द लैंड ऑफ इजराइल द नेवल ऑफ द वर्ल्ड। यानी जिस तरीके से इंसान के शरीर में नाभि है, वैसे ही दुनिया का जो सेंटर पॉइंट है, दुनिया का जो नेवल है, वो लैंड ऑफ इजराइल है। और वो यही जगह है जहां पर डोम ऑफ रॉक आप देख रहे हैं बेसिकली। ठीक है। तो ये जो शहर है बेसिकली, जो यहूदियों का बेसिकली ये शहर है, इज़राइल शहर है ना? ये पुराना जो प्राचीन किंगडम ऑफ इज़राइल था, वही है। इज़राइलियों का कहना है कि बहुत साल पहले हमारे जो एक रिफ़ॉर्मर थे, किंग ऑफ डेविड, तो डेविड ने यही शहर बसाया था। इसका ज़िक्र हिब्रू बाइबल में है। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर किंग डेविड के एक बेटे हैं, जिनका नाम है किंग सोलोमन। उन्होंने यहाँ पर एक मंदिर बनवाई, एक मंदिर का कंस्ट्रक्शन करवाया। जिसको बाद में जो है वो वॉर और एक्सपीडिशंस की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो गया। फिर दूसरी बार मस्जिद बनवाई गई, जो फिर से डिस्ट्रॉय हो गई। और अब ऐसा माना जाता है कि तीसरी बार जब भी मस्जिद बनेगी, जब कभी मसीहा आएँगे, ठीक है, इनके धर्म के, तब तीसरी बार फाइनली इसका कंस्ट्रक्शन होगा। हालाँकि उस मंदिर का आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एविडेंस अभी नहीं मिलता है। एक क्या हुआ कि ये जो आपकी वॉल है, जो वेस्टर्न वॉल आप देख रहे हो यहाँ पे, ये बेसिकली उसी, वो जो दूसरी बार मंदिर बनी थी, उसी का बचा हुआ हिस्सा है। ठीक है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ पे कि ये जो जिसे वेलिंग वॉल कहते हैं आप, जिसे यहूदी लोग थोड़ा ऑफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। तो ये क्या है? ये बेसिकली उसी जो दीवार है, उस दीवार का हिस्सा है। और इस दीवार पे कई बार जाते भी हैं यहूदी लोग, और यहाँ पे वो दुःख मनाते हैं, है ना? रोते भी हैं। तो ये रिलेशन हो गया बेसिकली उसका उससे। अब ये जो मैं डोम ऑफ रॉक की बात कर रहा था, तो डोम ऑफ रॉक कैसे इम्पोर्टेंट है यहूदियों के लिए। तो जैसा मैंने कहा कि जैसे बॉडी में नेवल पॉइंट है, वैसे ही दुनिया का सेंटर माना जाता है इस डोम ऑफ रॉक को एक्चुअली, है ना? तो डोम ऑफ रॉक कहता है कि यहीं से क्या हुआ है, दुनिया का फॉर्मेशन शुरू हुआ। यानी जब भगवान ने संसार बनाने की शुरुआत की थी, तो बेसिकली सबसे जो पहला फाउंडेशन रखा गया था, वो यहीं पे रखा गया था। नींव का पत्थर यहीं पे रखा गया। ठीक है ना? तो इसे सेंटर पॉइंट माना जाता है, दुनिया का सेंटर पॉइंट माना जाता है, और इसीलिए यहूदियों के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप देख रहे होंगे इमेज में भी बना हुआ है, बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ द फाउंडेशन स्टोन। इसी फाउंडेशन स्टोन के ऊपर काफ़ी साल बाद, ठीक है? क्योंकि अब मुस्लिमों के एंगल से भी देखना ज़रूरी है, तो कई सालों बाद यहाँ पर ये जो फाउंडेशन रॉक है, इसी फाउंडेशन रॉक के ऊपर जब इस्लाम का प्रचार-प्रसार हुआ आगे, और प्रॉफ़ेट मोहम्मद के बाद खलीफ़ा का पद स्थापित हुआ, तो उमैया वंश के जो खलीफ़ा हैं, ठीक है, अब्द अल मलिक, उन्होंने यहाँ पर ये डोम ऑफ रॉक का कंस्ट्रक्शन करवाया। और उसी के मेमोयर में आगे जाके उन्होंने यहीं पर अल अक्सा मस्जिद का भी निर्माण करवाया, पुराने यरूशलेम शहर में। अल अक्सा का मतलब होता है, लिटरल मीनिंग होता है द फारदेस्ट, यानी बहुत दूर स्थित। तो इसका इस्लाम में ये इम्पोर्टेंस है कि ऐसा माना जाता है कि जो पैगंबर मोहम्मद हैं, इन्होंने एक रात मक्का से लेके यरूशलेम की यात्रा की थी। यानी एक ही रात में, काफ़ी लंबा डिस्टेंस है ये, पॉसिबल नहीं है एक रात में इसको कवर कर पाना। कई ख़ासकर उस ज़माने की बात, जिस ज़माने की हम बात कर रहे हैं, तो कई जो है महीने लग जाएँगे इस जर्नी को कवर करने में। एक ही रात में उन्होंने मक्का से यरूशलेम तक की यात्रा की थी, और यहीं पर उन्हें कुछ डिवाइन रिवोल्यूशंस भी हुए थे। ठीक है? तो इस तरीके से इस जगह को काफ़ी पवित्र माना गया। कुरान में या होली कुरान में, पवित्र पुस्तक में, इस मस्जिद का कहीं से कहीं तक कोई ज़िक्र नहीं आता है। मुस्लिम इसे मक्का और मदीना के बाद तीसरी सबसे पवित्र जगह मानते हैं। ठीक है। तो ये जो हो गया मुस्लिमों के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें, तो क्रिश्चियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत होली सिटी है, पवित्र जगह है ना? क्योंकि जो ईसाई लोग हैं, वो ये मानते हैं कि यहीं पर जीसस क्राइस्ट जो है उनका क्रूसिफिक्शन हुआ था, और यहीं पर फिर रिसरेक्शन भी होगा, है ना? यहीं पर उनकी एम्प्टी टॉम्ब भी है। तो ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं, वो इस डिस्प्यूट से रिलेटेड हैं। अल अक्सा मॉस्क जो है बेसिकली, वो जिस कंपाउंड में एस्टेब्लिश है, वो कंपाउंड ज्यूइश लोगों के लिए, यहूदी लोगों के लिए बहुत पवित्र है, ठीक है? क्योंकि जैसा मैंने कहा, फाउंडेशन रॉक भी वहीं पे रखी हुई है, वहीं पर उनका वो टेम्पल का बचा-खुचा हिस्सा भी है, ठीक है? अब ऐसा मानना है फ़लस्तीनियों का कि धीरे-धीरे इज़राइल क्या कर रहा है कि उसे उस डोम ऑफ रॉक को डिमोलिश करना है या उसे हटाना है, इस्लामिक आइडेंटिटी को हटाना है, इसलिए धीरे-धीरे वो वहाँ पे एन्क्रोचमेंट कर रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है?
तो ये सारे एंगल्स हैं और इन सारे एंगल्स को देख के इनके बीच में हमेशा ये टसल होती रहती है। हालाँकि इस जगह को टेम्पल माउंट के इस जगह को यहूदियों ने मुस्लिमों के लिए लगभग हर समय के लिए खोल रखा है और इवन जिस गेट से मुस्लिमों की एंट्री होती है, वो सिर्फ़ मुस्लिम्स के लिए है, दूसरा कोई और वहाँ पे होता नहीं भी। और न क्या कहें उनकी जो एंट्री होती है, वहाँ पर उन्हें किसी भी तरीके की फ़ॉर्मेलिटीज़ से भी ज़्यादा नहीं गुज़रना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद भी ये डिस्प्यूट जो है वो बना हुआ है और जैसा मैंने कहा शुरुआत में कि डिस्प्यूट तब ही रिज़ॉल्व होगा जब इसके पॉलिटिकल और रिलिजियस जो मैटर्स हैं उनको रिज़ॉल्व किया जाएगा। पॉलिटिकल टर्म्स में कहूँ तो जो कहीं न कहीं ये देखा जा रहा है कि जो अल-अक़सा का इम्पोर्टेंस है, ठीक है? तो रिलिजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कम है, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा है। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो यहूदियों और मुस्लिमों का भी है थोड़ा-सा, अल-अक़सा का तो है ही है एटलीस्ट और फाउंडेशन रॉक का है स्पेशली और आपके जो वॉल है, वेस्टर्न वॉल है उसका। तो कांसेप्ट ये चल रहा है कि टू नेशन थ्योरी या टू स्टेट थ्योरी जो है उसको दुनिया के लोग आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं अलग-अलग देश। अब किस तरीके से आगे ये रिज़ॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, ये तो दोनों के आपसी सहमति से और दुनिया के बाकी देशों की मध्यस्थता या मीडिएटरशिप से ही पॉसिबल हो पाएगा। खैर, वो दिन बहुत दूर हैं, जब इस डिस्प्यूट को पूरी तरह से रिज़ॉल्व कर लिया जाएगा, वो भी कंसेंसस के साथ, आपसी सहमति के साथ में। फिर तभी हम हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि इज़राइल की हिस्ट्री क्या है, ज्यूइश रिलिजन की हिस्ट्री क्या है। तो बने रहिए चैनल डिकोडिंग जीएस के साथ में। थैंक यू।